गुड मॉर्निंग थर्ड स्टैंडर्ड स्टूडेंट। बच्चों, परसों हमने नया पाठ सीखा था। उसका नाम था तैराकी एक व्यायाम। तैराकी यानी क्या? तैरना। तैरने से कैसे व्यायाम होता है ये हम पाठ द्वारा देखे थे। तो बच्चों, वो पाठ हमने पढ़कर उसके प्रश्न और उत्तर भी हमने देखे थे। तो बच्चों, आज हम नया पाठ सीखेंगे। उसका नाम है नंदनवन। उसका नाम है नंदनवन। पान नंबर 32, पान नंबर 32, पाठ नंबर 7, पाठ नंबर 7। और हमारे पाठ का नाम है नंदनवन। नंदनवन का मतलब क्या है बच्चों? जैसे कि उद्यान होता है, उपवन होता है, तो इसे नंदनवन कहते हैं। तो बच्चों, ये पाठ मैं आपको पढ़कर सुनाती हूँ। ओके। एक दिन शिक्षक के साथ सभी छात्र नंदनवन की सैर करने गए। वहाँ उन्होंने छोटे छोटे बंदर, रंग बिरंगी पक्षी और 2 मोर देखे। मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। यह बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। यह बादलों को देखकर खुशी से नाचता है। सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेलकर आगे आगे आने की कोशिश करने लगे। सभी बच्चे एक दूसरे को पीछे ढकेलकर आगे आगे आने की कोशिश करने लगे। सभी बच्चे एक साथ मोर को देखना चाहते थे। बाग में कोयल भी कूक रही थी। बाग में कोयल भी कूक रही थी। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। इसी समय सोहन ने पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। इसी समय सोहन ने पास लगे हुए पेड़ से लकड़ी तोड़कर हाथ में ली। यह देखकर शिक्षक ने उसे रोक दिया और समझाने लगे कि पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पान नंबर 33 पर आइए। फिर बच्चों ने साइज से अनुमति लेकर, साइज यानी क्या? जो हॉर्स राइडर उसे कहते हैं, यानी घोड़ा वो चलाता है ना, उसे क्या कहते हैं? साइज कहते हैं। साइज से अनुमति, अनुमति यानी परमिशन। उससे अनुमति लेकर घोड़े को रोटी खिलाई। घोड़े के साइज ने बच्चों को बारी बारी से घोड़े पर बैठाया। सभी बहुत प्रसन्न थे। सबने फिर बाग में भोजन किया। शाम को सब मोटर में बैठकर घर लौटे। तो बच्चों, ये पाठ मैंने अभी पढ़ लिया है। अभी मैं आपको समझाती हूँ। तो बच्चों, हमारे स्कूल में हमारे जो शिक्षक होते हैं वो हमें नंदनवन की सैर करने के लिए लेकर जाते हैं। जैसे कि कोई बांध देखने के लिए जाते हैं, कोई उपवन देखने के लिए जाते हैं, कोई नदी तालाब देखने के लिए जाते हैं, समुंदर देखने के लिए जाते हैं, घना जंगल देखने के लिए जाते हैं। तो ऐसे क्यों किया जाता है कि जैसे कि देखो, बच्चों को सिर्फ पढ़ाई के बारे में न, पढ़ाई करते करते वो थक जाते हैं, तो थोड़ा सा उन्हें भी थोड़ा चेंज होने के लिए सारे शिक्षक क्या करते हैं, साल में एक बार उनकी सैर निकालते हैं। जैसे कि हर जगह पर ऐसे हमारे पूरे भारत देश में ऐसे बहुत सारे स्थान है कि वहाँ पर बहुत सारी हरियाली है, पर्वत है, समुंदर है, नदियाँ है, बहुत सारे जंगल है। तो ये सारे देखने के लायक है। मंदिर है, अलग अलग मंदिर है। और जैसे कि हम कहते हैं ना, फॉल्स, दबदबा, तो प्रपात उसे कहते हैं। तो ये भी देखने के लिए बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ा हमारे पढ़ाई के साथ साथ उनकी भी जानकारी देने के लिए शिक्षक लोग साल में एक बार इन सारे बच्चों को सैर करने के लिए लेकर जाते हैं। तो ऐसे ही एक शिक्षक अपने छात्र यानी जो विद्यार्थी होते हैं उन्हें उनके साथ वो नंदनवन की सैर करने के लिए निकल गए।
और सैर करने के लिए निकल गए। और उन्होंने छोटे छोटे बंदर देखे, रंग बिरंगी पक्षी देखे और 2 मोर भी देखे। मोर की तरफ उंगली दिखाकर शिक्षक बोले कि बच्चों को जानकारी दे रहे थे कि देखो ये मोर है, मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है और वो बादलों को देखकर बहुत खुश होता है, वो नाचता है और जब वो बारिश की बूंदें आती है तो उसे बहुत आनंद मिलता है और वो सारा उसके जो पंख होते हैं वो फैलाकर वो नाचता है, क्योंकि बारिश उन्हें बहुत अच्छी लगती है। तो इसीलिए मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, ये शिक्षक बच्चों को जानकारी दे रहे थे। और सभी बच्चे क्या कर रहे थे, मोर को देखने के लिए एक दूसरे को पीछे ढकेलकर आगे जाने की कोशिश कर रहे थे। और सभी बच्चे मोर को देखना चाहते थे और इसीलिए वो एक दूसरे को ढकेलकर मोर को देख रहे थे। और इसी तरह बाग में कोयल भी थी। कोयल बच्चों आपको पता है कोयल कैसी गाती है, कुहू कुहू ऐसे आवाज कर कर गाती है। तो ये वहाँ उस नंदनवन में कोयल भी थे और शिक्षक बच्चों को कोयल दिखा रहे थे। यह सुनकर बच्चे पेड़ की ओर देखने लगे। शिक्षक उंगली दिखाकर दिखा रहे थे कि यहाँ देखो कोयल है और कोयल कुहू कुहू आवाज़ निकालती है। तो बच्चे पेड़ की तरफ देखने लगे। तो इसी समय सोहन नाम का एक लड़का, उसने क्या किया कि पेड़ से एक लकड़ी तोड़कर हाथ में ले ली। तो ये शिक्षक गुस्सा हो गए और उसने कहा कि अरे सोहन, ऐसा नहीं करना है कि पेड़ से लकड़ी नहीं तोड़ना है और लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं है। पेड़ की लकड़ी तोड़ना अच्छी बात नहीं होती। तो हमें अच्छे और बुरे की समझ हमारे शिक्षक देते हैं। और इसी तरह नंदनवन की सैर करने के लिए शिक्षक उन बच्चों को छोटे छोटे बंदर, मोर और कोयल और रंग बिरंगे पक्षी ये सारे दिखाकर बच्चों को दिखाकर उनके बारे में वो बता रहे थे। तो इसी तरह वहाँ पर एक घोड़ा भी था और घोड़े को साइज के अनुपंदी से बच्चों ने क्या किया कि रोटी खिलाई। साइज का मतलब क्या है, हॉर्स राइडर यानी घोड़े को संभालने वाला, उसे क्या कहते हैं, साइज कहते हैं। और वो सारे बच्चे क्या कर रहे थे, अपने डब्बे से रोटी खिला रहे थे। घोड़े के साइज ने इन बच्चों को क्या किया, बारी बारी घोड़े पर बिठाया और उन्हें घुमाकर लेकर आए। बच्चे घोड़े पर बैठकर बहुत ही खुश हुए थे। फिर बाद में क्या किया, सारे बच्चों ने वहाँ नंदनवन में बैठकर भोजन किया और दिन भर वहाँ नंदनवन की सैर करने के बाद सारे बच्चे शाम को मोटर में बैठकर अपने अपने घर पर लौट गए। ठीक है, तो बच्चों ये पाठ हमने यहाँ पढ़ लिया है। इसके प्रश्नोत्तर मैं अभी देती हूँ। प्रश्नोत्तर के पहले बच्चों मैं आपको व्याकरण के बारे में बताती हूँ। काल का अर्थ होता है समय। जाएंगे, आएंगे ये क्रिया के रूप होने का समय यानी काल बताते हैं। काल के मुख्य 3 प्रकार है। जैसे कि देखो बच्चों की काल का अर्थ होता है समय, जैसे जाएंगे, आएंगे ये क्रिया के रूप होने का समय होता है। जैसे कि काल के 3 प्रकार होते हैं, जैसे कि वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। वर्तमान काल में मैं आम खाता हूँ यानी ये खाने की क्रिया आज हो रही है। आज मैं आम खाता हूँ तो ये खाने की क्रिया आज हो रही है, इसीलिए वो वर्तमान काल। भूतकाल में मैंने आम खाया, खाने की क्रिया खाया। तो बीता हुआ काल, ये जो क्रिया है वो कब की हो गई है, बीता हुआ काल, जो बीत गया है, उसने आम खाया, वो बीता हुआ काल है, इसीलिए वो भूतकाल। भविष्य काल में मैं आम खाऊंगा तो ये आने वाला काल। तो ये खाऊंगा ये क्रिया कौन सी है, आने वाला काल बताएगा। वो खाएगा, कब खाएगा पता नहीं लेकिन वो खाएगा,
इसलिए वो क्या है, भविष्यकाल। ओके, तो व्याकरण में आज हमने देखा काल। काल का अर्थ होता है समय, जाएंगे आएंगे ये क्रिया के रूप होने का समय होता है, जैसे कि उसे काल कहते हैं। काल के 3 प्रकार होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल। वर्तमान काल में मैं आम खाता हूँ, भूतकाल में मैंने आम खाया, भविष्य काल में मैं आम खाऊंगा। अब देखेंगे प्रश्न और उत्तर। स्वाध्याय में बच्चों देखिए कि पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। पाठ में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ शब्द कौन सा आता है देखेंगे। मोर हमारा ... पक्षी है। कैसा पक्षी है, राष्ट्रीय। यहाँ रिक्त स्थान में कौन सा शब्द आता है, राष्ट्रीय। ... में कोयल कूक रही थी। कहाँ पे कोयल कूक रही थी, कहाँ कोयल कूक रही थी, बाग में। बाग में कोयल कूक रही थी। सभी बच्चे सभी बहुत प्रसन्न थे। तो इन रिक्त स्थान में कौन से शब्द आते हैं, राष्ट्रीय। मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, रिक्त स्थान में राष्ट्रीय ये शब्द आता है। बाग में कोयल कूक रही थी, बाग ये रिक्त स्थान में आया हुआ शब्द है। और सभी बहुत प्रसन्न थे, प्रसन्न ये यहाँ पर आने वाला शब्द है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला प्रश्न है, शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे। शिक्षक के साथ छात्र कहाँ गए थे, शिक्षक के साथ छात्र नंदनवन की सैर करने के लिए गए थे। प्रश्न दूसरा, हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम बताइए। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। हमारे राष्ट्रीय पक्षी का नाम मोर है। प्रश्न तीसरा, घोड़े को क्या खिलाया। घोड़े को रोटी खिलाई। घोड़े को क्या खिलाया, घोड़े को रोटी खिलाई। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखिए। तो शिक्षक, शिक्षक का अर्थ क्या है, अध्यापक। बादल, बादल का मतलब क्या है, बादल का मतलब है मेघ या गगन। छात्र का मतलब क्या है, विद्यार्थी या शिष्य। ओके, तो बच्चों निम्नलिखित शब्दों के अर्थ हमने लिखे। अध्यापक, शिक्षक को अध्यापक भी कहते हैं और गुरु भी कहते हैं। ठीक है, गुरु भी लिखिए। गुरु अध्यापक को शिक्षक को अध्यापक और गुरु भी कहते हैं। बादल का मतलब है मेघ या गगन। छात्र का मतलब है विद्यार्थी या शिष्य। ओके, तो लिंग पहचानना है, लिंग पहचानना है। लिंग के 2 प्रकार होते हैं, एक पुल्लिंग और दूसरा स्त्रीलिंग। पुल्लिंग किसे कहते हैं, जिस शब्द को पुरुष जाति का बोध होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिस शब्द को स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। समझ में आ गया। तो तोता, तोता क्या है, ये पुल्लिंग है। तोता पुल्लिंग है, पुरुष जाति का है। समझ में आ गया, इसीलिए तोता क्या है, पुल्लिंग। घोड़ा, घोड़ा भी क्या है बच्चों, पुल्लिंग, क्योंकि ये पुरुष जाति का नाम है, पुल्लिंग। मोर, मोर क्या है, स्त्रीलिंग है। और कोयल भी स्त्रीलिंग है। ठीक है, समझ में आ गया। ओके, तो बच्चों आज हमने नया पाठ सीखा, उसका नाम था नंदनवन।
ये मैंने पाठ पढ़ाकर आपको समझाया है, इसके प्रश्न उत्तर भी दे दिए हैं। आपको घर में 2 बार पढ़ना है और ये प्रश्न उत्तर और एक बार अपने नोटबुक में लिखना है। ठीक है, तो आज का क्लास हम यहाँ ख़त्म करते हैं बच्चों। थैंक यू।